Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Question number E. Answer the following questions in brief. What is natural gas? Natural gas क्या है? Answer is natural gas is mostly made up of gas called methane, which is a hydrocarbon. Natural gas means प्राकृतिक गैस ज़्यादातर मीथेन नामक गैस से बनी होती है. एक हाइड्रोकार्बन मीथेन है. Methane is also called marsh gas as it is found in marshy areas. मीथेन गैस मार्श गैस भी कहा जाता है क्योंकि यह दलदले क्षेत्रों में पाई जाती है. This gas is highly flammable. ये गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है. मीन्स थोड़ी भी चिंगारी लगती है तो तुरंत ही जलने लगती है. नेचुरल गैस इज़ यूजुअली फाउंड नियर पेट्रोलियम अंडरग्राउंड. नेचुरल गैस आमतौर पर पेट्रोलियम अंडरग्राउंड के पास पाई जाती है. इट इज़ पम्प्ड फ्रॉम बिलो द ग्राउंड एंड ट्रांसपोर्टेड इन पाइपलाइंस टू द स्टोरेज एरिया. और ये ज़मीन के नीचे से पंप किया जाता है और अंदर ले जाया जाता है स्टोरेज एरिया में पाइपलाइन द्वारा. आइडल फ्यूल. आइडल फ्यूल शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. गुड फ्यूल की ये विशेषताएं होनी चाहिए. नंबर 1, It should be readily available. यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए. नंबर 2, It should be cheap. यह सस्ता होना चाहिए. नंबर 3, It should not leave any residue on burning and should not produce any polluting gases. जलने के बाद में अवशेष नहीं बचना चाहिए, ना ही पॉल्यूटिंग गैसेस को प्रोड्यूस करना चाहिए. नंबर 4, इट शुड बर्न इजीली एट मॉडरेट टेम्परेचर. यह मध्यम तापमान पर जलना चाहिए. नंबर 5, इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी इजीली हैंडल. उसको बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी चाहिए. नंबर 6, इट शुड बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली. यह पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए. नंबर 7, इट शुड बी सेफ टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. उसे हम आसानी से हैंडल कर सकें, आसानी से स्टोर कर सकें और ट्रांसपोर्ट कर सकें. सारे फ्यूल्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, फिर भी गुड फ्यूल्स हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज़ तो शो करते ही हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर एनी फ्यूल टू बर्न. किसी भी ईंधन को जलने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? आंसर इज कंडीशंस नेसेसरी फॉर फ्यूल टू बर्न. जलने के लिए किसी भी ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें. नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. दहन के लिए समर्थक होना ज़रूरी है. मीन्स एयर या ऑक्सीजन होना ज़रूरी है जलने के लिए. नंबर 2, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. दहन के लिए इग्निशन टेम्परेचर की प्राप्ति ज़रूरी है. मीन्स कोई भी सब्सटेंस जो जलने वाला है उसको अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा तभी वह जलेगा.
से जलने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल? कैलोरीफिक मान क्या है? आंसर इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड when 1 gram of fuel is burnt completely is called its calorific value. It is expressed in joule per gram or kilojoule per kg. किसी ईंधन की पूरी तरह से जल जाने पर पैदा होने वाली ऊष्मा मीन्स हीट को मात्रा को कैलोरीफिक मान कहा जाता है। इसको जूल पर ग्राम या किलो जूल पर केजी में एक्सप्रेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 3 टाइप्स ऑफ कंबशन। दहन के 3 प्रकार के नाम बताइए। आंसर इज नंबर 1 रैपिड कंबशन, नंबर 2 स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड नंबर 3 explosion. Question number F. Answer the following question in detail. Question number 1. With the help of a diagram, explain different zones of a flame. एक फ्लेम मीन्स लौ के विभिन्न क्षेत्रों की व्याख्या करें। आंसर इज a candle flame is divided into 3 zones: innermost zone, middle zone and outer zone. एक मोमबत्ती की लौ 3 क्षेत्रों में विभाजित है: innermost zone, middle zone and outer zone. Innermost zone. The zone near the wick of a candle is called innermost zone of the flame. जो मोमबत्ती के बीच का पास का जो जोन है उसको इनरमोस्ट जोन कहते हैं। This zone is black in color as unburnt wax and is the least hot zone. ये ब्लैक कलर का जोन होता है, इसमें अनबर्न्ड वैक्स होता है और ये सबसे कम गर्म रहने वाला जोन है। मिडल जोन. द जोन इन द मिडल ऑफ द फ्लेम इज कॉल्ड द मिडल जोन. ये जोन लौ के बीच का जोन होता है जिसको हम बोलते हैं मिडल जोन. दिस जोन इज येलोइश इन कलर एंड मॉडरेटली हॉट एज द वैक्स वेपर बर्न्स पार्शियली. ये जोन येलोइश कलर में होता है और ये मध्यम गर्म होता है क्योंकि जो वैक्स वेपर हैं वो पार्शियली बर्न होते हैं यानी ज़्यादा जलते नहीं हैं. दिस जोन इज ल्यूमिनस जोन बिकॉज पार्शियली कंबशन ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस ग्लो. ये जोन ल्यूमिनस जोन है क्योंकि यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है कार्बन का जो ग्लो प्रोड्यूस करती है, जो लौ प्रोड्यूस करता है. If we keep a glass rod in the middle of zone, the unburnt carbon particles get deposited on it and the glass rod turns black. अगर हम ग्लास रॉड को जोन के मिडल में रखते हैं तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, मीन्स जमा हो जाएंगे और ये ग्लास रॉड है वो ब्लैक हो जाती है. द इनकम्प्लीट कंबशन is because the wax vapor does not get enough oxygen for complete combustion. यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन इस जोन में इसलिए है क्योंकि जो वैक्स वेपर है वो पूरा ऑक्सीजन उसको प्राप्त नहीं होता है जलने के लिए. The outer zone. The outer zone of a flame shows complete combustion of the wax vapor. Outer zone में complete combustion होता है. It is bluish color
as it gets completely burnt off due to the availability of oxygen. ये ब्लूइश कलर में होता है बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है. दिस जोन इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम. क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है तो ये जोन जो होती है फ्लेम की वो हॉटेस्ट फ्लेम है. Question number 2. On destructive distillation of coal, we get 3 useful products. List them and give one use of each. कोयले के विनाशकारी आसवन पर हमें 3 उपयोगी उत्पाद मिलते हैं जो उन्हें सूचीबद्ध करते हैं और प्रत्येक का एक उपयोग लिखिए. आंसर इज कोक. इट इज़ हार्ड एंड पोरस सॉलिड प्रोडक्ट obtained from the destructive distillation of coal. कोक ये कठिन और जर्जरा ठोस उत्पाद है जो कोयले के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है. इट इज़ रिच इन कार्बन एंड इट्स बर्न गिव्स आउट लिटिल स्मोक. ये कार्बन में रिच होता है और इसके जलने से बहुत कम धुआं निकलता है. इट इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. ये आयरन के एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है, स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है और कुकिंग और हीटिंग में यूज़ होता है. Number 2. Coal tar. It is one of the byproduct obtained when coal undergoes destructive distillation. ये भी बाई प्रोडक्ट है जब कोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है तब हमें प्राप्त होता है. इट इज़ थिक विस्कियस लिक्विड. ये मोटा होता है और चिपचिपा स्टिकी लिक्विड होता है. इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स एंड एक्सप्लोसिव. इसका यूज़ पेंट बनाने में, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स और एक्सप्लोसिव्स बनाने के यूज़ में आता है. कोल गैस. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल. कोल गैस भी बाई प्रोडक्ट है जो हमें कोल से मिलती है जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है. इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल गैस. यह भी अत्यधिक ज्वलनशील है. मीन्स थोड़ी सी भी आग लगने पे ये जलने लगती है. इट इज़ यूज्ड एज कमर्शियल एंड डोमेस्टिक फ्यूल. इसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में होती है और डोमेस्टिक यानी घरेलू यूज़ होता है. Label the 3 zones of a candle flame. Do you think oxygen is essential for combustion? Let's perform activity and test it out. Take 3 burning candles on the table and cover them with glasses whose bases have been removed. Put the glass over the first candle such a manner that it rests on 2 wooden blocks, as you can see in the screen. Place the glass over the second candle such a manner that it simply rests on the table, and place the glass plate over the third candle. Now what do you observe? You will observe that the candle burns readily in first case, and what happens in second case? The flame thickens and produce more smoke before going off. What about third case? The case flame goes off as soon as it covered with glass plate. So we can say that presence of air or oxygen
is an essential requirement for combustion to take place.